एक राज्य का राजकुमार प्रीतम अपनी युवावस्था को प्राप्त हो चुका था। राजा ने सभा बुलाई। राज्यसभा में राजकुमार प्रीतम ने कहा, मैं अपनी जीवन संगिनी की खोज स्वयं करना चाहता हूं। राजकुमार की बात सुनकर मंत्री ने सुझाव देते हुए कहा, क्यों न राज्य एवं आसपास के क्षेत्र से सभी विवाह योग्य कन्याओं को आमंत्रित किया जाए। उनमें से जो राजकुमार प्रीतम को अपने योग्य लगे वे उनका चुनाव कर ले। राजा को यह बात अच्छी लगी। राजकुमार भी सहमत हुए। राजभवन से घोषणा की गई कि इस महीने के अंतिम दिन राजभवन में सभी विवाह योग्य कन्याएं अपने अभिभावक के संग आमंत्रित है। इस उत्सव में राजकुमार प्रीतम अपने लिए जीवन साथी का चुनाव भी कर सकते हैं। यह समाचार नगर में आग की तरह फैल गया। युवतियों के बीच बहुत उत्साह था। किसी को राजकुमार प्रीतम पसंद थे तो किसी को रानी बन जाने का सपना था, किसी को धन संपत्ति नौकर चाकर की लालसा थी, किसी को अच्छे कपड़े जेवर की लालसा। सभी युवतियां अपनी अपनी ओर से पूर्ण प्रयास कर रही थी। राजवैद्य की सहायिका भी राजनगर में ही रहती थी, जिसकी बच्ची अमृता बचपन में महल में आती जाती रहती थी। अमृता और राजकुमार का बचपन लगभग एक ही समय पर था। बचपन में अमृता राजकुमार प्रीतम के साथ खेलती भी थी। जब अमृता 12 साल की थी तब अमृता की माता पिता ने अपनी नौकरी छोड़ दी, जिसके कारण अमृता का महल में आना जाना बंद हो गया था। अमृता बहुत समझदार थी। अब वो बड़ी हो चुकी थी। राज्य के बड़े बड़े गुरुओं से विद्या प्राप्त की थी। जब यह समाचार अमृता की मां को मिला तब उन्होंने अमृता से कहा, तुम्हें भी तो राजकुमार प्रीतम प्रिय है, तुम भी जाओ, क्या पता राजकुमार अपनी सखी को पहचान ले। अपनी माता की भोली बातों को सुनकर अमृता मुस्कुराई। माता की इच्छा है तो मैं अवश्य जाऊंगी, कुछ हो ना हो हम जलसे का आनंद अवश्य लेंगे। जलसे का दिन आ गया। राजभवन स्वर्ग जैसा सजा हुआ था। सभी कन्याएं सज धज कर परियों जैसी लग रही थी। चारों तरफ बहुत ही सुंदर सजावट, अलग अलग तरह के भोजन, मनोरंजन के कई साधन, कई नृत्य तो कई गीत संगीत। वही हजारों युवतियां अपना भाग्य परखने आई थी। जब आयोजन समाप्ति की ओर पहुंचा तब राजकुमार प्रीतम ने एक घोषणा की। उन्होंने कहा, सभी युवतियों को एक एक बीज दिए जाएंगे। सभी युवतियां इन बीजों से पौधा उगाए। 6 महीने के बाद इन पौधों में फूल आने का समय होगा। तब हम गुलदस्तों की प्रतियोगिता रखेंगे, जिसमें सभी युवतियां अपने परिचय देंगी और साथ में अपने बागवानी की अनुभव साझा करेगी। जिन भी युवती के गुलदस्ते एवं बागवानी की बात से मैं पूर्ण सहमत हो जाऊंगा, मैं उनको अपनी जीवन संगिनी चुन लूंगा। याद रहे, आप अपने काम को स्वयं करेगी, किसी की सहायता नहीं लेंगी। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। अमृता बीज को लेकर बहुत उत्साहित थी। उसने अपनी मां से कहा, मां, तुम्हें नहीं लगता कि राजकुमार प्रीतम आज भी बहुत अच्छे और सच्चे हैं? अमृता की मां ने कहा, हाँ वो तो है, परंतु अब तुम पौधे लगाने पर ध्यान दो। नहीं मां, राजकुमार ने सहायता लेने से मना किया है। अगले दिन सुबह घर के पीछे मिट्टी खोदकर अमृता ने बीज बो दिया। उसमें पानी भी डाल दिया। प्रतिदिन अमृता सुबह देखने जाती कि पौधा उगा या नहीं। 15-20 दिन बाद बीत गए, तब भी पौधा नहीं उगा। अमृता मायूस हो गई। उसकी माता भी दुखी थी। न जाने अमृता ने बीज लगाए में क्या गलती कर दी, जिसके कारण पौधा नहीं उगा। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए पर पौधा नहीं उगा। एक दिन राजमहल की तरफ से घोषणा आई कि मास के अंतिम दिन गुलदस्ता प्रतियोगिता होगी। जिन भी युवतियों को बीज मिले थे वे सभी अपने अभिभावक के साथ आमंत्रित है। प्रतियोगिता के दिन सभी युवतियां अपने अभिभावकों के साथ सज धज कर गुलदस्ता लेकर राजभवन पहुंच गई।
सभी युवतियों के एक एक कर राजकुमार से मिली। सबने पहले अपना परिचय दिया, नाम बताया, फिर अपना गुलदस्ता राजकुमार को देकर अपनी बागवानी की अनुभव साझा किया। इधर अमृता के पड़ोसी ने उसे सलाह दी कि माली से फूल लेकर गुलदस्ता बना लो, परंतु अमृता ने बिना गुलदस्ते के ही राजभवन आने का निश्चय किया। अब अमृता की बारी आई। उसने राजकुमार को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अमृता ने राजकुमार प्रीतम से कहा, हे राजकुमार, मेरा नाम अमृता है। मैंने राज्य के महाविद्यालय से उच्च शिक्षा पूरी की है। मैंने राज्य के महान गुरुओं के समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र एवं गणित का उच्चतम ज्ञान प्राप्त किया है, परंतु मुझे खेती और बागवानी का ज्ञान नहीं है। इस कारण मेरे अत्यंत प्रयास करने के बाद भी मैं पौधे को उगाने में असफल रही। अतः मैं आपके लिए गुलदस्ता नहीं बना सकी। इसके लिए मुझे आप क्षमा करें। राजकुमार प्रीतम ने अमृता की बात सुनकर अमृता से पूछा, फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? अमृता ने कहा, अपने बीज दिलवाए थे, उस बीज का क्या हुआ? मैं इसके लिए उत्तरदायी हूं, इसलिए मैं यहाँ उपस्थित हूं। राजकुमार ने मुस्कुराकर अमृता की सच्चाई को सराहा। अमृता और उसकी माता जानते थे कि अमृता अब प्रतियोगिता के बाहर है। अमृता दुखी थी, परंतु उसके चेहरे पर सच्चाई की मुस्कुराहट थी। वह अपनी माता को राजभवन की सैर कर रही थी, साथ ही अच्छे अच्छे व्यंजन चखा रही थी। अब उत्सव अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका था। राजकुमार प्रीतम अपनी जीवन संगिनी के नाम की घोषणा करने मंच पर आए। सब उत्साहित होकर प्रतीक्षा कर रहे थे। राजकुमार ने कहा, मैं जिस युवती को अपनी जीवन संगिनी के रूप में देख रहा हूं, वो है अमृता। अपना नाम सुनकर अमृता विश्वास नहीं कर पा रही थी कि राजकुमार ने उन्हें अपने जीवन संगिनी के रूप में चुना है। अमृता की माता भी भाव विभोर हो गई। उधर बाकी युवतियों ने विद्रोह कर दिया। उनका कहना था, जिस युवती ने गुलदस्ता लाया ही नहीं, उसे जीवन संगिनी के रूप में क्यों चुना गया? राजकुमार ने पक्षपात किया है। जितने मुंह उतनी बातें होने लगी। इन बातों से राजा क्रुद्ध हो गए एवं राजकुमार से सत्य जानना चाहा। तब राजकुमार प्रीतम ने राजा के साथ साथ प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, अमृता को चुनने का कारण उनकी ईमानदारी है। आप सबको बांझ बीज दिए गए थे, फिर भी सब गुलदस्ते के साथ पहुंची है। जबकि अमृता ने यह स्वीकारा कि उसके प्रयासों के बाद पौधा नहीं उगा। मुझे अपने जीवन में एक ईमानदार जीवन संगिनी की आवश्यकता थी, जो ईमानदारी अमृता में है। ईमानदारी का कार्य दिखने और सुनने में कष्टमय लगता है एवं होता भी है, परंतु ईमानदारी के वृक्ष पर लगे फल सदैव मीठे होते हैं एवं आत्मा को संतुष्ट करते हैं।